Hello everyone. Today we are going to learn something about the poem written by Robert Browning. The name of the poem is The Last Ride Together. First of all, let us discuss about Browning. Browning is a poet of love and optimism. 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 What is optimism? Optimism is a hopefulness. He is a poet of sunshine, spring, courage, and confidence. Browning is a cheerful optimist. His optimism is not blind. Does not shut his eyes to the sufferings and evil of life. जहाँ तक है ये बात मेरी समझ में आपके आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता दूं। रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो कविताएं हैं वो अपने प्रेम की बातों के लिए और आशावादिता के लिए मशहूर हैं। वो सनशाइन की बात करते हैं, स्प्रिंग की बात करते हैं, करेज की बात करते हैं और कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। ब्राउनिंग ऐसे आशावादी हैं जो खुश रहते हैं। वो ये नहीं है, उनकी आशावादिता बिल्कुल ऐसी नहीं है जो अंधे की तरह काम करे। वो जो मनुष्य जाति की जो सफरिंग्स हैं उनसे अपनी आंखें बंद नहीं करते और जीवन में बहुत सारी बुराइयां हैं उनको भी वो समझने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक ग्रेट राइटर थे जिन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखी है। मोनोलॉग किसमें कहते हैं? मोनोलॉग वो एक काइंड पोइट्री की वो काइंड होती है जिसमें आदमी अपने आप से बात करता रहता है और सामने वाले को ये मान के चल रहा है कि वो उसकी बातें सुन रहा है। रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन पोइट कहलाते हैं। विक्टोरियन एज की पहचान ये है कि उस समय एक तरह का रिवोल्यूशन आ रहा था। ही अचीव परफेक्शन इन द आर्ट ऑफ राइटिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग। उन्होंने बहुत अच्छी ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखी। ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखने में उस समय के टाइम पीरियड में उनके कोई इक्वल नहीं बैठता था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, द लास्ट राइड टुगेदर, one of the finest, the most moving of all the Browning's dramatic monologues. अभी आप मुझसे मैंने मोनोलॉग के बारे में डिस्कस किया। मोनो जो शब्द बना है, मोनो मीन्स सिंगल, लॉग मीन्स कन्वर्सेशन, एक आदमी अकेले बात कर रहा है। ड्रामेटिक मोनोलॉग जिसमें सामने वाला स्पीकर है, जो स्पीकर बोल रहा है और जो सुनने वाला है वो शांत रहता है। In this dramatic monologue, a lover is a lens situation expresses his feelings before his beloved. इसमें वो लवर है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है अपनी beloved के प्रति। It is a poem of unsuccessful love in which there is nothing but the noblest resignation. इस पोएम में क्या है कि वो अपने प्यार में सफल नहीं हो पाता, वो सिर्फ उससे कन्फेस करता है कि एक बार तुम मेरे साथ चलो, और वो अपनी फीलिंग्स को उसमें एक्सप्रेस करता जा रहा है। देयर इज नो डेस्पेयर, नो वुंडेड प्राउड एंड नो एंगर। अब क्या होता है जब हम किसी को प्यार करते हैं और सामने वाला हमारे बदले में प्यार नहीं करता तो हम निराश हो जाते हैं, गुस्सा आता है। लेकिन इस ड्रामेटिक मोनोलॉग में ना तो कोई निराशा है, ना कोई वो घायल महसूस कर रहा है, ना कोई इसमें घमंड आ रहा है, ना कोई उसमें गुस्सा आ रहा है। इट इज स्पोकन। तो इसमें जब उसको वो डिनाई कर देती है उसकी बिलवेड कि मैं तुमसे लव नहीं करती, लेकिन वो फिर भी ये चाहता है कि वो उससे एक बार साथ साथ उसके साथ चले, वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करे। बड़ा मुश्किल होता है किसी को, हम ही तो प्यार कर रहे हैं कि सामने वाला करे ना करे ये जरूरी तो नहीं होता लाइफ में। तो इस पोएम में वो हर तरीके से उसको मनाने की कोशिश करता है कि वो किसी तरीके तो मान जाए, लेकिन वो मानती नहीं है।
बस, लेकिन अंत में वो एक ही बात के लिए मानती है कि चलो तुम लास्ट राइड हम साथ कर लेते हैं, कि इसके बाद दोनों का डेस्टिनेशन अलग अलग हो जाएगा। तो इस पोएम में इट इज़ द स्पोकन बाय ए लवर। कौन बोल रहा है? लवर बोल रहा है। हु लव्ड हिज लेडी ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत समय से उसको प्यार कर रहा था। हु अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट्स हिम, लेकिन जो लेडी है वो उसको दुर्भाग्यवश रिजेक्ट कर देती है। एंड रिफ्यूज टू मैरी हिम, और उससे शादी करें। हम क्या करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, उसका बस हम अंत कहाँ चाहते हैं कि हमारी शादी हो गई, हमारा प्यार पूरा हो गया। तो वो भी यही चाहता है कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन वो लेडी उससे शादी करने के लिए मना करती है। तो अब जब हमारी आशा ये थी कि वो कभी हाँ कर देगी, तो वो शादी करने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया, तो उसकी सारी आशाएं शटर्ड हो गई। होप्स जो है शटर्ड है, बिखर के रह गई। लेकिन वो अपना हार्ट को फिर भी नहीं खोता, अपने धैर्य को फिर भी नहीं खोता। और ये नहीं कि धैर्य खोने पर आदमी क्या करता है कि जब प्यार में आदमी डेस्परेट हो जाता है तो क्या करता है, सुसाइड करने चल देता है। तो वो इस तरह की कंडीशन पर नहीं आता। ठीक है, वो उससे रिक्वेस्ट करता है अपनी बिलविड से कि चलो आओ हम एक साथ चलते हैं। और ये लास्ट, तो इसकी लास्ट लाइन है आई सेड देम, मैं उसकी लाइन है कि लास्ट राइड टुगेदर की, आई सेड देम डियरेस्ट सिंस इट इज़ सो, उसके बीच का गायब, मैं लाइन्स को कोट नहीं कर रही हूँ। माई होल हार्ट राइजेज अप टू ब्लेस, मेरा पूरा हृदय आपसे अपनी बात को कहना चाहता है। इतनी बहुत पोएम आपको समझ में आ रही है? नेक्स्ट, बिलविड ने परमिशन उसको दे दी, उसकी रिक्वेस्ट को मान लिया। और जब किसी की कोई बात मंजूर हो जाती है तो आदमी अपने आप को क्या समझता है कि मेरे से ज़्यादा कोई भाग्यशाली नहीं है, कि जैसे मैं हेवन में पहुंच गया हूँ। तो उसकी कंपनी में वो आप महसूस कर रहा है कि जैसे मैं स्वर्ग में हूँ। ही एन्जॉयज द मोमेंट ऑफ हिज लास्ट राइड, साथ साथ वो लास्ट राइड पे जा रहे हैं तो हर मोमेंट को वो एन्जॉय करता जा रहा है। वो ये नहीं सोचता कि मेरा समय बर्बाद हो गया, वो उसको एन्जॉय कर रहा है उस टाइम को। He thinks that he is not the only one who has failed in his life. वो सोचता है कि मैं ही अपने जीवन में अकेला थोड़ी हूँ कि जो असफल हूँ। दुनिया में जीत और हार और सफलता और असफलता साथ चलती है। कोई हारता है, कोई जीतता है, कोई सफल होता है, कोई असफल होता है, लेकिन जरूरी है कि हर एक को सफलता मिले। वो सोचता है कि भाई कम से कम उसने ये क्या खोया क्या पाया, उस चीज़ को तो छोड़ दो। उसने कहा एक चीज़ तो पा ली कि कम से कम मैं कुछ देर का तो साथ मिला मुझे उसके साथ। तो अपने आप को इस चीज़ के लिए वो भाग्यशाली समझता है। तो ये पोएम बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है। जहाँ तक है आपको ये मेरी पोएम समझ में आ गई होगी, आई थिंक यू विल लव दिस। थैंक यू वेरी मच।